मैंने तुझे चुना है कि तू भय से पार हो और विजय की ओर बढ़ता जा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने भय से पार होकर आगे बढ़ते जाएं। इस घटना में एलिया नबी का विवरण है। हम देखते हैं कि एलिया गुफा में डर के मारे छुपा हुआ था, क्योंकि रानी ने उसको मार डालने की धमकी दी थी। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर उससे कहता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तो इस गुफा में इस अंधेरे में छिपा हुआ क्यों है? मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू गुफा में छिप जा और भयभीत रहे। मैंने तुझे चुना है कि तू भय से पार हो और विजय की ओर बढ़ता जा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने भय से पार होकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर एलिया से कहता है कि जाकर आराम के राजा का अभिषेक कर, इज़राइल के राजा का अभिषेक कर, और तेरा स्थान जो एलीशा लेने वाला है, जाकर उसका अभिषेक कर। तू यहाँ कहाँ गुफा में छिपा है? तुझे तो आगे बढ़ना है, तुझे तो राजाओं का अभिषेक करना है, तुझे तो भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक करना है। तो इस गुफा से निकल। जो बात यहाँ पर परमेश्वर आज हमसे, आपसे, मुझसे कह रहा है वह यह है कि हमें आगे बढ़ जाना है। कितनी बार हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भय की गुफा में कैद पाते हैं। कितनी बार हम अपने आप को कहीं बीमारियों की चिंता में, कभी समस्याओं की चिंता में, कहीं कल क्या होगा इसकी चिंता में पाते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो दूत ने कहा, इसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब वह हमारे साथ है तो हमको इस गुफा से निकलना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर की योजना है कि हम आगे बढ़ते जाएं और जाकर दूसरों का सम्मान करें, दूसरों का अभिषेक करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वे जाकर परमेश्वर के लिए महान कार्य कर सकें। हम नई पीढ़ी को तैयार कर सकें, नए पौधे लगा सकें, जिससे कि वे आगे बढ़कर परमेश्वर के महान कार्यों को कर सकें, हमसे भी बढ़कर आगे निकल सकें। जीवन में चाहे कैसा भी तूफान हो, चाहे कैसी भी विषमता हो, चाहे कैसा भी अवरोध हो, हमें आगे बढ़ते जाना है। आइए हम सब इस प्रार्थना को एक साथ करें। पिता परमेश्वर, जब हम अपने आप को ऐसी गुफाओं में कैद पाते हैं जो अंधेरे, डर, चिंता और अनिश्चितता की गुफाएं हैं, होने दे कि हम इस बात को समझ सकें कि तू चाहता है कि हम उस अंधेर से निकलकर तेरे कार्यों को करने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।